Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In this video lecture we are going to discuss chapter 1st class 9th history the French Revolution. इससे पहले की वीडियो के अंदर हम इंसिडेंट कवर कर चुके हैं. स्टार्टिंग इंसिडेंट दैट इज 14 जुलाई 1789 की क्या हैपन हुआ था वहां पे, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, डिवीजन कैसा था सोसाइटी का, और कौन सा स्टेट जो है सोसाइटी का सबसे ज्यादा परेशान था. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि हमने देखा कि जब लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था राजगद्दी के ऊपर बैठता है, थ्रोन के ऊपर बैठता है, तो उसको एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है. उसके रीजंस क्या थे? क्या पहले के जो राजा थे उन्होंने सारा राजकोष अपने ऐशो आराम के ऊपर स्पेंड किया, या लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज उन्होंने दी थी कि उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हो गया सारा? नहीं, ऐसा तो नहीं था. अगर ऐसा होता तो थर्ड जो स्टेट था इतना परेशान क्यों होता सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन से, स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो यहाँ हम पता करते हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ट्रेजरी खाली थी. सबसे पहला था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स. जो आपने पहले टाइम में देखा होगा, हिस्ट्री में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पावरफुल कंट्री होती थी, वो कोई भी वीक कंट्री दिखाई देती थी, उसके ऊपर कॉलोनाइजेशन का जो ट्रेंड चला हुआ था उसके दौरान उसको अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करता था. तो सेम वाज हैपनिंग विद फ्रांस ऑल्सो. तो ब्रिटेन उस टाइम पे यूरोपियन कंट्री में से सबसे ज्यादा पावरफुल और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड भी उसका स्ट्रॉन्ग माना जाता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पर आया था, जिसकी वजह से उसका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था. तो उसने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर रखी थी. तो फ्रांस में भी ऐसे ही हो रहा था. तो उसको लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, बहुत सालों तक युद्ध लड़ना पड़ा. अब युद्ध ऐसे ही तो लड़ा नहीं जाता है, उसके लिए आर्मी भी रखनी पड़ती है, आर्मी की मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है, उनको जो है रेगुलर बेस के ऊपर उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनकी यूनिफॉर्म, और सबसे बड़ी बात की जो एम्यूनेशन होता है, असला होता है, गोला बारूद होता है, या वी कैन से वेपन्स होते हैं, उनकी भी जरूरत होती है. और उन सब के ऊपर किस चीज के द्वारा इनको लिया जा सकता है? तो ऑब्वियसली मनी, पैसा, करेंसी. और वहां की करेंसी क्या थी? लीवर थी. फ्रांस की करेंसी क्या है? लीवर है. ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर हुआ, और उस लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर के दौरान जब उन्हें इन सब चीजों को मेंटेन करना पड़ा, उसके ऊपर जो खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आया, तो ड्रेन्ड द रिसोर्सेज. वहां के जो रिसोर्स थे, मीन्स मान लो कि थर्ड स्टेट भी अगर टैक्स पे कर रहा था तो ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा था किस चीजों में? लड़ाई के सामान को जुटाने में, आर्मी को मेंटेन करने में. तो फर्स्ट रीजन ये था. सेकंड है मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल. दिस इज कोर्ट हियर. तो वर्सेल्स क्या है? वर्सेल्स जगह का नाम है, और वहां पर जो राजा रहता था, शाही दरबार वहां पर था. ठीक है, पैलेस था, महल था उसका, और वो अपनी इमेंस रखता था, मीन्स इतनी प्रसिद्धि रखता था कि उसको उसका आर्किटेक्चरल वर्क, उसके अंदर जो चीजें थी डेकोरेशन के लिए, बहुत ज्यादा लग्जरियस थी. और जो चीज जितनी ज्यादा लग्जरियस होगी, जितनी कॉस्टली होगी, जितनी भव्य होगी, सुंदर होगी, उसके ऊपर मेंटेनेंस का उतना ही खर्चा आता है. और वो खर्चा कहाँ से लगता था? राजकोष से ही लगाया जाता था. तो क्या कहता है कि मेंटेनिंग ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, जो कोर्ट था, दरबार था, बहुत बड़ा था, आलीशान था, उसके ऊपर जो खर्च होता था बहुत ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आता था. उसकी देख रेख करने में, साफ सफाई करने में, अगर कोई मान लो किसी तरह का कोई भी टूट फूट हो जाती है उसको संवारने में, इन सब चीजों के ऊपर उसका बहुत खर्चा आता था. डेली की क्लीनलीनेस और इस सब चीजों के लिए क्या रखे जाते थे? सर्वेंट्स वगैरह रखे जाते थे, तो उनको पे भी देनी पड़ती थी. तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हो जाता था. थर्ड क्या कहते हैं? अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. अब अमेरिकन बात फ्रांस की हो रही है, तो अमेरिकन वॉर का यहाँ क्या काम है? वॉर का ये काम है कि मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में बताया, ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर भी अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करना चाहता था. ठीक है, तो अमेरिका ने उससे बचाव के लिए ब्रिटेन के साथ क्या किया? युद्ध किया. अब फ्रांस का क्या रोल है? मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि ये ब्रिटेन है और ये अमेरिका है. यहाँ पे ब्रिटेन हमारा कहाँ है? यूरोप के अंदर है. ठीक है, अमेरिका आपको पता ही है, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे इससे थोड़ा सा इधर ये फ्रांस है. ठीक है,
अब लड़ाई किसके और किसके बीच में हो रही है? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर क्या करना चाहता है? अपना अधिकार जमाना चाहता है, कॉलोनी एस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ब्रिटेन तो अमेरिका के साथ युद्ध कर रहा है, तो उसमें फ्रांस का क्या रोल है? वो कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन खुद का दोस्त होता है। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की कि वो दोनों एकजुट होकर ब्रिटेन का क्या कर सकेंगे? सामना कर सकेंगे। अब यहाँ पे भी युद्ध की सिचुएशन आई, वो अपनी आर्मी यहाँ नहीं भेज रहा था, वो फाइनेंशियली इसको सपोर्ट कर रहा था। और वो फाइनेंस उसके पास कहाँ पे आया? क्योंकि उसके पास अपना तो खुद का राजकोष खाली था, केवल थर्ड स्टेट ही टैक्सेस देता था, तो इतनी इनकम उसकी नहीं होती थी। तो उसने क्या किया? लोन उठाया, क्रेडिट उठाया, अदर कंट्रीज से लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस तरीके से अमेरिका की क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का भी एनिमी था, दुश्मन था। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के अंदर फ्रांस ने इसकी हेल्प की। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो इन दोनों का कॉमन एनिमी था। अब जब वो सपोर्ट कर रहा था, लोन उठा के अमेरिका को पैसे दे रहा था, तो इस चक्कर में उसको 2 बिलियन लीवर्स डेब्ट चढ़ जाता है। लीवर इज द करेंसी, ये लीवर यहाँ यूज हुआ, जैसे हमारी मनी है, रुपया है, ऐसे लीवर करेंसी है वहां की। ठीक है, तो 2 बिलियन लीवर्स कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको चुकाने के लिए अब क्या होता है कि वो जो कर्जा लिया, हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वो जो लोन उठाया था, क्रेडिट उठाया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगाया जाता था। अब इन सब ब्याज को लार्ज अमाउंट वाज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस। अब ये जो टैक्स एज अ टैक्स इसको लिया गया करने के लिए, वो क्या कर रहा था? अपने ही राजकोष को खाली किए जा रहा था। तो ये भी रीजन हो गया उसके राजकोष का खाली होने का। कुछ उसको पहले से ही मिला, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर थे, मेंटेनिंग कंटिन्यू थी पहले के राजाओं के टाइम में भी और अब के टाइम पे भी। और अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटेन को फ्रांस ने क्या किया था? सपोर्ट किया था। अब और क्या होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, चाहे मोनार्की सिस्टम है, राजा को भी आर्मी, सैनिक, सिपाही तो रखने ही पड़ते हैं। क्या पता कोई बाहर की कंट्री इन्वेड कर दे, आक्रमण कर दे, या फिर कंट्री के अंदर ही कोई रिवॉल्यूशन या रिवॉर्स होने लग जाए, तो वो तो रखना ही पड़ता है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस जो चलते ही रहते थे आमतौर पर, वो किसके ऊपर होते थे? आर्मी के ऊपर। कोर्ट यहाँ पे बात हुई, उसकी देखरेख के लिए स्पेंड किया जाता था। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह, जो भी कुछ होता था, उनको भी पे देनी पड़ती थी। सर्वेंट्स जो होते थे राजा के अंदर, उनको भी देनी पड़ती थी। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस तो चलते ही रहते थे। और कहाँ से पे किए जाते थे? राजकोष से ही पे किए जाते थे। 6 क्या कहता है? टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। ठीक है, हम ट्रेजरी से उसको दे रहा था राजा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहां पे जो आ रहा था वो तो सिर्फ एक पोर्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहा था। 3 स्टेट थे, उन 3 में से जो थर्ड स्टेट था, उसी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी और उसी को सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पे बहुत बार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती थी कि कई बार वो थर्ड स्टेट वाले कुछ लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो वहां पे उनके साथ टॉर्चर वाला सीन भी उभर कर सामने आता था। तो ये कारण थे कि प्रजा और राजा के बीच में असंतोष बढ़ता जा रहा था। और ये रीजंस थे जिसकी वजह से राजा को क्या मिला? अपना ट्रेजरी खाली मिली। वो खुद तो सारा रिस्पॉन्सिबल नहीं था, सीन तो पीछे से ही चले आ रहे थे, सारे सिचुएशंस पीछे से ही बनी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि भांडा फूटना, वो फूटना बेचारा उस लुई 16 के ऊपर था, तो उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि राजा बड़ा परेशान होता है, ट्रेजरी तो रही नहीं और ट्रेजरी के बगैर वो कुछ काम नहीं करता। तो वो एक डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन क्या लेता है कि किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। वो टैक्सेस बढ़ा देता है हर चीज के ऊपर। लेकिन वो टैक्सेस लास्ट में आके फिर वही बात आती है कि पे किसको करने थे? थर्ड स्टेट को ही पे करने थे। और वो ऑलरेडी उस चक्कर के अंदर फंसे हुए थे, ऊपर से टैक्सेस और बढ़ा दिए गए, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो वो उनका रोष जो है, एंगर राजा के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो था ट्रेजरी वाला रीजन कि राजा और प्रजा के बीच ट्रेजरी का क्या सीन चल रहा था और राजा को ट्रेजरी खाली क्यों मिली। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। वो क्राइसिस जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हैपन हो रही थी, नेचुरली ही हो रही थी। उसमें उन चीजों
चीजों में राजा का कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो भी प्रजा के अंदर उनको दुखी करने में, उनकी यातना को बढ़ाने में, पीड़ा को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल थी। और सिचुएशन ऐसी हुई कि धीरे 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 वो रिवॉल्यूशन का रूप ले लेती हैं, रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।